हेलो एवरीवन, नमस्कार जी सभी को। लिखना सीखें इस सीरीज़ में आज हम बच्चों की ट्रेस द पैटर्न के थ्रू प्रैक्टिस कराएंगे। जो नए हैं उनको बता देते हैं कि ये सीरीज़ स्मॉल किड्स को लिखने के लिए तैयार करना, लिखने की तरफ लाना, उसके लिए शुरू की गई है। तो सबसे पहले जो न्यू है उनको एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जब भी हम बच्चों को सोचें कि बच्चे को लिखना सिखाना है, डायरेक्ट उसको पेंसिल कभी भी ना दे, पेन कभी भी ना दे। पहले बच्चे आसपास जो भी उसके एटमॉस्फेयर में मिट्टी है, मिट्टी में लिखें, नहीं तो किसी बर्तन में चावल डाल के उसमें हाथ फिराएं, दाल डाल दीजिए सूखी उसमें। उसके बाद बच्चे को कलर दीजिए, कलर करे खुल के, जहाँ करे, टेढ़ा मेढ़ा कोई रोकना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही है कि बच्चे को लिखना सिखाने के लिए हमने कभी भी इसको टोका टाकी नहीं करनी है, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने सीधी नहीं करी, आपने कलर बाहर निकाल दिया, ये सारी चीज़ें बच्चे को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करती हैं और उसको सीखने में बाधा डालती हैं। इसीलिए बच्चा जैसे लिख रहा है, क्योंकि जब बच्चा अपनी मर्जी से, खुशी से कितना भी बाहर करे, कलर पकड़े, टेढ़ा पकड़े, उसकी ग्रिप बनती है धीरे धीरे। और जब उस अपने मन से करेगा तो ग्रिप अच्छी बन जाएगी, तो प्रैक्टिस करने के बाद आ ही जाएगा। इसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो हमने सब स्टार्टिंग में पहले ये वीडियो बना चुके हैं। आज है जब बच्चे को स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस होगी, स्टैंडिंग लाइन की, स्लांटिंग लाइन की। उसके बाद हम उनको कुछ पैटर्न के थ्रू प्रैक्टिस कराते हैं। फिर बात दोबारा यही कहूँगी, प्रैक्टिस कराते हैं। बच्चा डॉटेड को ठीक से ट्रेस नहीं कर पा रहा, टेढ़ा लिख रहा है, बाहर निकालना है, बिल्कुल भी आपने उसको डिमोटिवेट नहीं करना है, मना नहीं करना है। सही से पेंसिल पकड़ो, ऐसे ही पकड़ो, ये सब बिल्कुल बच्चे के सामने नहीं करना है। उसको शाबाशी दीजिए, उसको और अच्छा करने के लिए मोटिवेट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिए बच्चे को हर लेटर की, हर लाइन की फॉर्मेशन सही सही बनाएं। सिर्फ कहना है आपको, ये नहीं कि आपने उसका हाथ पकड़ के भी नहीं। बच्चा धीरे धीरे जब उसको कलर से, इनसे चीज़ों की ग्रिप बन जाएगी तो बिना किसी के हाथ पकड़े अपने आप ही लिख लेगा। और प्रैक्टिस के लिए उसको खूब टाइम दे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं, तभी बच्चा कर पाएगा। देखो, दो तरह से काम करना होता है बच्चे को, एक तो एंजॉय करके और एक बर्डन समझ के। आज के टाइम में जो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस के साथ पढ़ाया जाता है ना, उससे देखिए कि बच्चा पढ़ाई से कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है, क्योंकि उसको एक प्रेशर है मन में, मुझे ऐसा करना है, ठीक करना है। और जहाँ बच्चे ने खुशी से अपने आप करना सीख लिया, वहाँ उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। और यही मेन मोटिव होता है बच्चों के साथ काम करने के लिए। कोई भी पढ़ा लेगा बच्चों को, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हमें बच्चों के लेवल पे जाके उसकी सोच के अकॉर्डिंग उनको सिखाना है। उसके लिए तो हमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, बच्चों को समझने की ज़रूरत होती है, ताकि हम उनके लेवल पे जाके उनके अकॉर्डिंग सोच सकें, उनके अकॉर्डिंग काम कर सकें। और आपने सिर्फ ये नहीं कि एक, जैसे जो इतने सारे पैटर्न हैं उनको एक दिन में, नेक्स्ट डे दूसरा पैटर्न नहीं, आपने कई दिन तक, अल्फ़ाबेट्स लाने से पहले कई दिन तक उनको इसी तरह की, आपके पास बुक्स हैं तो बहुत अच्छा है। पहले भी कहा है कि बच्चों के लिए जो भी स्टेशनरी चूज़ करें वो पिक्चर्स वाली हो, कलरफुल हो, और अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इसी तरह के पैटर्न या इससे कुछ अलग इजी पैटर्न्स आप बच्चे की कॉपी में, ड्राइंग बुक में कहीं भी ड्रॉ करा के उससे बच्चे की प्रैक्टिस करा सकते हैं। मेन हमारा मोटिव यही है कि बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा खुशी से, उतनी अच्छी उसकी पेंसिल की ग्रिप बनेगी।
क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि बच्चे ने कितनी खुशी से, कितने मन से काम किया। क्योंकि जब बच्चा इंजॉय करता है ना किसी काम को, तो धीरे धीरे परफेक्शन तो अपने आप ही आ जाता है। उसके लिए कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर बच्चे का मन में कुछ है, उसको लग रहा है कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो आप उससे उस टाइम वो काम मत कराइए, लेकिन उससे पहले किसी ना किसी चीज़ के थ्रू से जुड़े रहिए। जैसे खेल खेल में बेटा ये करिए, या फिर अच्छा ये काम आपको अच्छा क्यों नहीं लगा, अच्छा कैसे करेंगे तो अच्छा लगेगा, ताकि बच्चा खुलकर अपनी प्रॉब्लम बता सके और उसके अकॉर्डिंग हम आगे के अपनी डिसीजन ले सकें कि हमको अब उस बच्चे को किस तरह से मोटिवेट करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के साथ साथ मैं फ़ोटो भी शेयर कर रही हूँ, ताकि उनके थ्रू आप उनसे प्रैक्टिस करा सको। थैंक यू।